हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2024 के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो इसी साल नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं सीजीएल 2024 में प्री में। टोटल 36 शिफ्ट थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 41 क्वेश्चंस जो हैं मैंने देखे हैं कि आए हैं। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन है एक एग्जाम में, एक शिफ्ट में। किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अगर आप 2025 के सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आज जो है वो राइट टाइम है एग्जाम को करने का। क्योंकि नेक्स्ट ईयर, इस साल पेपर थोड़ा सा डिले हुआ था इलेक्शन की वजह से, लोकसभा के इलेक्शन से। पर नेक्स्ट ईयर क्या है, जो एसएससी है वो उसको अपने प्रॉपर टाइम पे करेगी, जो कि लगता है 1 या 2 महीने पहले करेगी। तो अगर मान लें कि मई जून में अगर एग्जाम होना है, तो हमारे पास नवंबर दिसंबर इस साल के 2 महीने हैं। और नेक्स्ट अगर मैं मान लूं कि अप्रैल तक हमारे पास 4 महीने और हैं, तो टोटल 6 महीने लगभग चाहिए होते हैं सीजीएल की तैयारी के लिए। ठीक है, इसका जो मैथ्स है थोड़ा वास्ट है, इसमें एडवांस मैथ्स भी आता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। अब हम क्या करेंगे कि आज मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा, 40-41 के आसपास है। ऐसे ही करके हर एक टॉपिक जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा गया है सीजीएल के प्री में, उसकी तैयारी करेंगे। फिर धीरे धीरे मैं मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा, एडवांस के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो सीजीएल 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, नंबर सिस्टम अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया ही है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। जो हमारे पास जो टाइप्स रहती हैं वो 20-25 टाइप्स होती हैं नंबर सिस्टम की। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी होता है नंबर सिस्टम करना। ठीक है, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं नंबर सिस्टम के साथ। ठीक है, अब हम आइडिया लेते हैं कि इस बार 2024 में प्री में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक, जो ब्रॉड टॉपिक होता है, वो होता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये आगे जो नंबर सिस्टम के और टॉपिक्स हैं वहां पे भी यूज होता है, क्लब होके इंडिविजुअली भी यूज होता है। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत पूछते हैं, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बहुत पूछते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी बहुत पूछते हैं, कॉम्बिनेशन में डिविजिबिलिटी पूछी जाती है। जैसे कि मान लो 3 और 11 की कॉम्बिनेशन, वो बोलेंगे 33 की डिविजिबिलिटी चेक करो। तो कॉम्बिनेशन में डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। एक क्वेश्चन और आते हैं जिसमें नंबर में 2 डिजिट्स मिसिंग होते हैं, हमें बताना होता है कि अगर ये नंबर 9 से 11 से डिविजिबल है तो स्टार और हैश में क्या आएगा। ठीक है जी, तो हम इसमें क्या है कि इसमें मेरे से पूछा है उसने 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं पहले कि ऑल्टरनेट नंबर, जैसे कि मान लो मेरे पास ना यहाँ पे एक नंबर, मेरे को बड़ा नंबर नजर आ रहा है 128041। ऑल्टरनेट एक नंबर है, ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन से हैं, ये एक ऑल्टरनेट है, ये एक ऑल्टरनेट है 4, यहाँ पे ये ऑल्टरनेट है और ये ऑल्टरनेट। तो हम क्या करते हैं, जो ऑल्टरनेट मेरे को 2 सीरीज नजर आ रही है, 2 सीरीज नजर आ रही है, इनको प्लस कर लो। 1 और 8 इज 9, 9 and 4 इज 13। यहाँ पे मेरे पास आ गया 13, बड़ा नंबर यहाँ रखना है, उसमें से जो लेसर नंबर है वो माइनस करना है। तो 2 + 0 इज 2 + 1 इज 3। अब इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, 10। अब ये जो माइनस करके नंबर आएगा, 2 सीरीज को हमने प्लस किया है और एक आपस में उनको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। तो जो ये नंबर आता है, ये या तो 0 होना चाहिए, या 11, या फिर इसका मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ये 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे को बताना नॉट डिविजिबल, बाई चांस यही नॉट डिविजिबल है। तो जो डिविजिबल है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें फास्ट कैसे चेक करना होता है, जैसे 1 और 9 इज 10, 10 और 5 इज 15। मेरे पास एक नंबर क्या आ गया, 15। अब 3 and 1 इज 4, 4 + 0 इज 4। सो इसमें से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये डिविजिबल है। मेरे को बताना क्या है, नॉट डिविजिबल। जो हमने पहला एग्जांपल लिया था बाई चांस वही नॉट डिविजिबल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 8 + 1 इज 9, 9 + 4 इज 13 एंड 2 + 0 इज 0। इसका मतलब यहां से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आ गया, 11। समझ गए। अब ये है 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 - 9 इज 0। कई बार ना ऐसे नंबर भी दिए होते हैं 5 5 5 5। अब इसमें भी क्या है, ये डिविजिबिलिटी 11 की होती है। देखो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है 10, 5 और 5 10, 10 में से 10 गया। अगर मेरे पास नंबर 0 आ गया, अगर मेरे पास जो नंबर है वो 0 आ गया, या 11 या 11 का मल्टीपल आ गया, तो वो आंसर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। इसमें नॉट डिविजिबल पूछा है तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किताब which of the following can be the value of the k so that the number this is divisible by 6।
तो नंबर डिविजिबल बाय 6। अब 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 इंटू 3, कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, एंड मैथ्स में एंड क्या होता है? प्लस। 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी वेरी सिंपल है कि मेरे को पता है नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। नंबर इवन मींस यूनिट डिजिट मेरे पास इवन चाहिए, तो के की वैल्यू जो है वो इवन आनी चाहिए। इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8 या 0, इन 5 नंबरों में से एक नंबर होना चाहिए। तो क्योंकि उसे मेरे को के की वैल्यू पूछी है, तो ये बाई चांस सारे नंबर क्या है मेरे पास? सारे के सारे नंबर इवन है। तो मैं किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकता इस बेसिस पे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। तो अब रह क्या गया? 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम? सारे नंबर्स को करो प्लस, ये नंबर के सारे डिजिट्स को करो प्लस, और अगर वो सम 3 या 3 का मल्टीपल निकल के आएगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा। क्योंकि ये नंबर को हमने 6 से डिविजिबल करवाना है, तो 2 से डिविजिबल तो होगा ही इन ऑप्शंस में से। और क्या रह गया मेरे पास? 3 की डिविजिबिलिटी है। सो मैं क्या करूंगा, इसको सम को ऐसे प्लस करना है कि 3 का मल्टीपल आए। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपके पास एक हम कॉन्सेप्ट करवाते हैं, वो है डिजिटल सम का। अगर आपको डिजिटल सम आता है तो इसका सम करना भी इजी है। सीजीएल का मेन फंडा क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन आने हैं और 60 मिनट्स है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। और आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आप हमसे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं विद इन 30-40 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्योंकि इसमें मैं आप ऐसे प्लस करने नहीं लगूंगा। अगर मैं प्लस करूंगा तो नंबर 2 डिजिट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जहां पे 9 आ जाता है, याद रखना डिजिटल सम में, डिजिटल सम अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। जहां पे 9 आता है उसको हम काउंटिंग में नहीं लेते। जैसे कि ये 9 आया तो काउंटिंग में नहीं लेंगे। 7 + 2 9 है, इसको भी हम काउंटिंग में नहीं लेते, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो। अब यहाँ पे क्या आ गया? 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7। मेरे पास नंबर क्या आ गया? 7। अब के की वैल्यू इसमें प्लस करनी है, हाँ, जो ये 3 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें प्लस करे, ठीक है, कि ये 3 की डिविजिबिलिटी बन जाए। अब देखा जाए तो क्योंकि के जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर आना चाहिए। अब इसमें मैं साथ में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं, 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ जाए जो 3 का मल्टीपल है? वो है 9। 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है सिंगल डिजिट में आएगा जो 9 है? सॉरी, जो नंबर जो 3 का मल्टीपल है वो है 9। तो 7 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाएगा? 2 ऐड करेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2। अब पूछ रहे हो 4, 6 और 0 क्यों नहीं होगा? अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दिया, के की वैल्यू मान लो मैंने 4 ऐड कर दी, ठीक है। के की वैल्यू सिंगल डिजिट चाहिए, ये सारे सिंगल डिजिट ही हैं। तो अगर मैं 7 में 4 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 11। 11 तो 3 का मल्टीपल होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया 6। 7 को अगर मैं 6 में करूं तो कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। तो 13 भी जो क्या है? 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर है 0। अगर 7 में मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या आ गया? 7। 7 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हमें क्या करना है? सम करके इसको 3 का मल्टीपल बनाना है। जब 3 का मल्टीपल बन गया तो मेरा आंसर क्या है? तो इसमें क्या है कि 2 ऐसा नंबर है, जब मैं 7 में 2 ऐड करूंगा तो 9, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 2 के की वैल्यू है, जिससे ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 यूनिट डिजिट में आते ही इवन 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। अगेन 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल एकदम सेम है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर मैं सारे डिजिट्स को प्लस करूं, अगर वो नंबर 9 का मल्टीपल है, पीछे हमने क्या चेक किया? 3 का मल्टीपल। अब जब ये 9 का मल्टीपल है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरे को ये बताना है विदाउट डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर, हमें बताना रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जो नंबर डिविजिबल होता है उसमें रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब नंबर डिविजिबल नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? वो कह रहा है कि डिवीजन नहीं करनी, एक्चुअल में डिवीजन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये 10th क्लास या 10th से नीचे वाले क्लासेस का पेपर नहीं है जिसमें मैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे डिवीजन करते हैं। इसमें अगेन जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या होगा? जब जब मेरे को 9 दिख रहा है उसको मैं काउंट नहीं करूंगा, ये 9 को मैं काउंट नहीं करूंगा। 5 और 4 9 में काउंट नहीं करूंगा। यहाँ पे 7 नजर आ रहा है, 7 और 2 ये 9 नहीं काउंट करूंगा। मेरे पास क्या रह गया? 2 + 8 + 3, ये नंबर मेरे पास रह गया। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर क्या आ गया? 13। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि मेरे को ना सिंगल डिजिट सम सिंगल डिजिट नंबर लेके आना होता है। डिजिटल सम में सारे डिजिट्स को प्लस करते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो अगर मैं इसका सिंगल डिजिट निकालूं तो 3 + 1 क्या होता है? 4।
अब वो कह रहा है कि 9 से डिविजिबल नहीं, कौन सा नहीं, 9 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जब मैं 4 को 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 4 आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट भी समझने में दिक्कत है, जब भी मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं उससे छोटा नंबर अगर ऊपर है तो रिमाइंडर वो नंबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि 9 1 जा 9 होगा नहीं। अगर आपको लगता है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि 13 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, 9 1 जा 9, बचेगा क्या? 4। मेरा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है इस बार सीजीएल के प्री में पूछे गए। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं कराऊंगा। इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11, अगेन डिविजिबिलिटी 11 की आ गई। ठीक है, काफी पूछी जाती है सीजीएल के एग्जाम में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? ठीक है, अब देखो हम ऑल्टरनेट सीरीज प्लस करेंगे। 7 और 4 इज 11, 11 प्लस के, तो के को एक बार भूल जाते हैं, लास्ट में प्लस कर देंगे। 11 आ गया, 11 और 5 इज 16, तो मेरे पास एक नंबर आ गया 16 प्लस के। ये एक सीरीज आ गई। दूसरी सीरीज क्या करते हैं हम? दूसरी सीरीज नीचे स्टार्ट करते हैं। 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 8 इज 21, 21 प्लस 4 इज 25। ये एक सीरीज का सम आ गया, दूसरी सीरीज का सम आ गया, इसको करना है माइनस। ठीक है, एक दूसरे से क्या करना होता है? माइनस। तो 25 माइनस 16 माइनस के। अब 25 में से 16 जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 9 माइनस। अब याद रखना है कि उसने मेरे को वैल्यू के की पूछी है। अब के की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो मेरे को इससे सब्ट्रैक्ट करनी है 9 से, जो क्या हो 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जो ये डिफरेंस आता है सब्ट्रैक्शन के बाद, वो या तो 0 होना चाहिए या 11, या फिर 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है जी। अब 11 का मल्टीपल तो मैं 9 में से कोई नंबर माइनस करके 11 का मल्टीपल तो बना नहीं सकता, 11 भी नहीं बना सकता, क्योंकि 9 में से 2 ऐड करने पड़े, करेंगे तो 11 होगा। मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, 0 बना सकते हैं। तो 9 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये 0 आ जाए, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 में से 9 ही माइनस करना पड़ेगा। मेरा आंसर क्या है? सेकेंड ऑप्शन। होप आपको ये जो है समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो में समझ आ रही है, काइंडली जो चैनल है उसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हो जिसको आप चाहते हो कि इसकी जरूरत है। व्हाट डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड हैश? ये एक टाइप है डिविजिबिलिटी रूल में जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में आती रही है, पिछले कुछ सालों से आ रही है। ठीक है, अब मेरे को सिंगल डिजिट नहीं बताना, मेरे को 2 डिजिट्स बताने हैं। स्टार में और हैश में क्या आएगा? का जो ये 7 डिजिट नंबर ही है, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से भी, 5 से भी। एंड आ गया। ऐसा ना हो कि नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल हो और 8 से ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 8 से तो डिविजिबल है पर 5 से नहीं है। जैसे कि मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि 16 नंबर है, ये 8 से तो डिविजिबल है पर 5 से नहीं है, ऐसा नंबर नहीं चाहिए। एंड का मतलब होता है प्लस, 8 एंड 5। तो जब ये प्लस की बात आ जाती है तो 8 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, क्योंकि 8 और 5 जो है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का पता है सबको क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं। जैसे कि 17 नंबर है, ये प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से। 17 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जिससे ये डिवाइड होता हो, तो ये है प्राइम। अगर दो नंबर जैसे 8 एंड 5 है, अब आप मेरे को कहोगे कि 5 तो प्राइम है पर 8 प्राइम नहीं है। हमें पता है 8 जो है वो प्राइम नहीं है, पर पेयरिंग में हमें चेक करना होता है कि ये दोनों नंबर्स को क्या कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर रहा है 1 के अलावा। 1 के अलावा इन दोनों नंबरों को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, 8 को और 5 को कॉमन डिवाइड होना चाहिए, नहीं कर पा रहा, इसलिए जो नहीं डिवाइड कर पाता वो को प्राइम पेयर बन जाता है। तो को प्राइम पेयर में क्या होता है कि ये जो कह रहा है ना 8 और 5 से डिविजिबिलिटी जिस नंबर की होनी चाहिए, उसकी डिविजिबिलिटी जो है 8 इंटू 5 40 से होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो जब मैं कहूंगा कि 40, तो 40 क्या है? 8 से भी डिविजिबल है। 40 क्या है? 5 से भी डिविजिबल है। 40 का नेक्स्ट मल्टीपल इज 80, 80 8 से भी डिविजिबल है, 80 जो है 5 से भी डिविजिबल। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, 40 का कोई भी मल्टीपल लेंगे वो 8 से भी डिवाइड करेगा, 5 से भी डिवाइड करेगा। अब आते हैं वापस हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें कि मेरे को बताओ स्टार और हैश में क्या आएगा जो ये नंबर जो है वो 8 एंड 5 मींस 40 से डिविजिबल हो। 40 से जो नंबर डिविजिबल होता है
40 के सारे मल्टीपल में जो यूनिट डिजिट है वो 0 होता है। 40 के कौन से मल्टीपल है? ये 40 है, 80 है, 120 है, 160 है, इसमें सब में यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हैश लिखा है यहाँ पे, हैश की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। हैश की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, मतलब स्टार और हैश रिस्पेक्टिवली बताना है, तो ये स्टार की वैल्यू, ये हैश की, स्टार हैश स्टार हैश। अब यहाँ पे इन्होंने हैश की वैल्यू 5 दी हुई है जो कि गलत है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हो 8 और 5 मीन 40, 40 का मल्टीपल में 0 यूनिट डिजिट में होता है, तो मेरे यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन हो गया कैंसिल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब कि ये जो नंबर है ये ऐसे हो गया 6 2 6 8 4 स्टार एंड 0। अब बात आ गई मेरे पास कि देखो 0 में ना एक और चीज क्या चेक हो गई कि 5 की जो डिविजिबिलिटी वाले नंबर्स होते हैं ना, जो 5 की डिविजिबिलिटी वाले नंबर है उसके यूनिट डिजिट में या तो 5 आता है या 0 आता है। ये 5 की डिविजिबिलिटी रूल है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसके यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी रूल तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि मेरा यूनिट डिजिट में 0 आ गया, तो ये क्या हो गया फिक्स। इसने एक 5 दे रखा था, जैसे इसने 0 दे रखा है यूनिट डिजिट में, यहाँ पे 5, जो मैं कह रहा हूँ 5 और 0, पर क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल 40 का चेक करना है तो 5 नहीं हो सकता, इसलिए 0 आ गया। अब चेक करना है नेक्स्ट नंबर, मेरे को क्या चेक करना है कि 5 की डिविजिबिलिटी तो चेक हो गई। 5 की डिविजिबिलिटी अगर आप देखो तो चेक हो गई, 5 और 0 में से 0 आ गया, ये कंफर्म हो गया 0 ही आएगा। 5 क्यों नहीं आएगा ये आपको पता चल गया, 40 का मल्टीपल 0 में होता है। अब मेरे पास जो नंबर आया ना, अब जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो रह गई 8 की। 2 की डिविजिबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए या 2 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर 4 की डिविजिबिलिटी रूल में हम चेक करते हैं कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि हम कैलेंडर वाले चैप्टर में क्या देखते हैं कि कोई साल लीप ईयर है कि नहीं है, 4 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं उसके लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो। हमारा ये कौन सा साल चल रहा है? 2024। ये लीप ईयर है कि नहीं है, मैं चेक करूंगा कि 24 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो ये साल क्या था? लीप ईयर। अब 8 में क्या होता है, हमने देखना होता है लास्ट के 3 डिजिट। 8 में क्या देखना होता है, हमने लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं। अब इसमें जो 3 डिजिट्स मेरे को क्या नजर आ रहे हैं, एक तो 4 है, एक स्टार है। अब यहां से मैं चेक करूंगा कि स्टार की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। 400 के कौन से 400 जिसके पीछे 0 आता हो, जैसे 4 10 4 24 34 44 50, यही रह जाएगा ना। ये दोनों वैल्यू, ये फिक्स है वैल्यू, ये फिक्स है वैल्यू। इसमें क्या है, 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक के ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है जी। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूं, तो 0 ऐसा नंबर है, 0 करते ही ये 400 हो जाएगा जो कि 8 के टेबल में आता है। पर क्या मेरे पास यहाँ पे 0 है? नहीं है। मेरे पास यहाँ ऑप्शन क्या है, या तो 2 है या 4 है या 5 है। मीन्स या तो 420 है या 440 है या क्या है 4, क्योंकि 400 नंबर जो था वो डिविजिबल था 8 से, इसके बाद 440 ही डिविजिबल होता है, 420 डिविजिबल नहीं होगा। 8 के टेबल में अगर मैं 400 की कंप्लीट डिवीजन हो गई, 400 की कंप्लीट डिवीजन हो गई 8 के टेबल, 8 5 40 होता है, 8 50 400 होता है। अब उसके बाद मेरे को 8 का टेबल चेक करना है, तो 20 जो है 8 के टेबल में आता नहीं आता, 40 जो है 8 के टेबल में आता है। 40 क्योंकि 8 के टेबल में आता है तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, 4 है। जब आपने प्रैक्टिस की हो तो ये 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगा रहा हूं पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5 की डिविजिबिलिटी जो है आपको चेक करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following numbers is divisible by 2 and 5? तो 2 and 5 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 2 से डिविजिबल वो नंबर होता है जो नंबर इवन हो। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये बाकी सारे क्या इवन है। अब क्योंकि 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए एंड 5 से भी, 2 एंड 5 अगेन को प्राइम है, तो इसमें क्या है, नंबर एक्चुअल में 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 2 10। तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, वो 10 का मल्टीपल होगा। वो क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा। क्योंकि अगर मैं कहूं कि 5 की डिविजिबिलिटी में क्या है, लास्ट में 5 आएगा 0 आएगा, जिसमें 5 आएगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, तो 0 वाला नंबर ही चाहिए मेरे को। तो 0 वाले नंबर्स क्या है, ये नंबर 0 वाला नहीं है, ये नंबर 0 वाला नहीं है, ये नंबर 0 वाला नहीं है, एक ही ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन था प्री में, जिसको हमें ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, जिसको हमने ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व करना है। एक ही नंबर ऐसा है जिसके पीछे 0 है, 5 और 2, 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बाकी सारे नंबर जो है हमने चेक नहीं करना।
नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 6। अगेन मैं बता रहा हूँ 11 और 6 के क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं। तो 6 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, 2 एंड 3। तो ये स्टार जो नंबर है दो जगह फिल करना है, सेम नंबर होना चाहिए। अब मेरे को एक बात पता चल गई है, क्योंकि ये दो से डिविजिबल है नंबर, तो मेरा ये यूनिट डिजिट जो है ये इवन आएगा। ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये दोनों ही नहीं आएगा। तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या रह गया, 3 की डिविजिबिलिटी रह गई। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम करो इनको और 3 का मल्टीपल बनाओ। 7 और 2 9, ये काउंट नहीं करेंगे। 6 और 3 9, ये काउंट नहीं करेंगे। मेरे पास रह गया 5 प्लस 2 स्टार, ठीक है, 1 और 1 2 स्टार, ठीक है। तो 2 स्टार हो गया, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 3 के मल्टीपल में आनी चाहिए। तो 5 में एक्चुअल में जो नेक्स्ट नंबर है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है, तो 5 में या तो क्या है, एक नंबर ऐड कर दो तो मेरे पास 6 हो जाएगा, जो 3 का मल्टीपल है। पर एक नंबर तो मैं एक स्टार में डाल दूंगा, दूसरे स्टार में भी सेम नंबर डालना है। इसका मतलब अगर मैं स्टार की वैल्यू 1 लिखता हूं, हालांकि 1 मैंने क्रॉस कर दिया है, स्टार की वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 + 1 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, मेरे पास 7 ही होगा। तो क्या है कि अब 5 में या तो 2 ऐड करो, सॉरी 5 में या तो एक ऐड करते तो मेरे पास 6 आया था, एक में ऐड कर नहीं सकता। अब नेक्स्ट है 5 में 4 ऐड करेंगे, जो इसका नेक्स्ट मल्टीपल है वो 9 आ जाएगा। तो 4 का मतलब क्या है, 4 जो है वो किसकी वैल्यू है, 2 स्टार की वैल्यू है। तो स्टार की वैल्यू कितनी होगी, 2। 4 को 2 से डिवाइड करो, 2। तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 + 2 7 + 2 9, जो कि 3 का मल्टीपल है। मेरा आंसर क्या आएगा, 3। अगर मान लो मैं 4 ले लेता हूं, तो क्या है कि इसका डिजिटल सम तो मेरे पास 5 आ गया था, उसमें एक स्टार की वैल्यू 4, एक स्टार की वैल्यू 4, 5 और 4 इज 9, 9 और 4 इज 13, 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये जो है आंसर नहीं होगा। समझ गए। नेक्स्ट अगेन सेम टाइप आ गया कि डिजिट्स में बताओ स्टार और डॉलर की क्या वैल्यू होगी जो ये किससे डिविजिबल हो। देखो 8 एंड 5 डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चन है, पर टाइप सेम है। तो 8 एंड 5 का मतलब अगेन क्या हो गया, 40। 40 का मतलब क्या है कि मेरे पास डॉलर की वैल्यू 0 आई। डॉलर की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब क्योंकि मेरे को नेक्स्ट नंबर चेक करना है, देखो 40 में 0 में 5 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है। तो मेरे पास आ गया 7 2 8 6 4, यहाँ पे आ गया स्टार और ये आ गया 0। अगेन वही क्वेश्चन आ गया जो हमने करके आए हैं, इसमें या तो 440 ऑप्शन होगा या क्या होगा 480। ये 8 से डिविजिबल होते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होंगे, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 400 डिविजिबल है, या तो 0 हो, 0 नहीं है मेरे पास, इन्होंने क्या ऑप्शन दिए, या तो 2 है या 4 है। मेरे पास 4 वाला ऑप्शन जो है वो आएगा, या तो 0 आएगा या 4 आ सकता है या 8 आ सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What should come in the place when x and y respective number is, again देखो 8 एंड 5 की डिविजिबिलिटी है x एंड y, वेरिएबल चेंज कर करके दे रहा है। y की वैल्यू मैंने अभी देख लिया क्या होगी, 0 होगी। इस सब केसेस में 0 है, इसको छोड़ के ये क्वेश्चन रिपीट है, हालांकि डिफरेंट सेट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब मेरे को बताना है कि 4 स्टार और 0 में कौन सा नंबर होगा, या तो 0 हो सकता है या 4 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो इसमें मेरा आंसर क्या आएगा, 4 वाला। बाकी 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब आप समझ गए होंगे, थर्ड क्वेश्चन है ये, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइप सेम है, क्वेश्चन की वैल्यू भी इवन सेम। अगेन ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, जिसमें वो कह रहा है कि 11 सेट विजिबल कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, हमारा आंसर जो था वो ये आया था, 8 and 1 is 9, 9 and 4 is 13, and 2 + 0 is 2 + 1 is 3। तो यहाँ पे इसमें से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है। मेरे को 11 या 11 का मल्टीपल या 0 चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये भी सेम ही था, क्योंकि ये डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है जी। देखो सीजीएल को क्लियर करने का एक सिंपल सा जो रामबाण है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी अनलिमिटेड। अगर यही क्वेश्चन 2025 में प्री में आ जाता है और आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओ वहां पे, तो वो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है आपकी, फिर आप पेपर नहीं क्लियर कर। इसमें प्रैक्टिस ही सीजीएल में इतनी करनी होती है कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिख गया, जैसे मैंने क्या किया लास्ट क्वेश्चन में, मैंने ये टिक मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि मेरे को याद था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। आपने प्रैक्टिस इनकी, जैसे मैं 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको 40 क्वेश्चन को 10 टाइम्स करना है। नंबर सिस्टम को जून तक या अप्रैल तक आपने कम से कम 10 बार करना है।
ठीक है, नंबर सिस्टम 10 बार परसेंटेज, 10 बार रेशियो प्रोपोर्शन, 10 बार प्रॉफिट एंड लॉस, 10 बार कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, 10 बार ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सबको 10 बार करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, आप बिलीव नहीं करोगे 20% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, 20% ऑफ द क्वेश्चंस, एंड मेरे को लगता है 40-50% ऑफ अ टाइप रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, अगेन इसमें मेहनत ज्यादा करनी होती है, कई बार क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि लास्ट 2-3 सालों में अगर मैं ये 2024 का छोड़ दूं, अब इसमें देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया पूरे, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन जो रिसेंटली इन्होंने 2-3 सालों से डाल रहे थे, ये तीनों क्वेश्चन नहीं आए, इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए, हर सेट में एक एक क्वेश्चन है, वो भी करेंगे हम। ठीक है, टाइम एंड वर्क के पूरे 36 सेट्स मिला के मेरे को लगता है 4-5 सेट्स में क्वेश्चन आया, इस बार टाइम एंड वर्क की जगह उन्होंने पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन पूछे। ठीक है जी, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन इस बार कम रहे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत है, हर सेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो थे ज्योमेट्री के थे। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो जब हम 25 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं क्वांट की, तो अब लगभग मान के चलो 12 क्वेश्चन जो हैं वो हायर मैथमेटिक्स एडवांस मैथ से आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा अगर आपका तैयार है, अगर आपको लगता है कि मेरा अर्थमेटिक वाला पार्ट तैयार है, मतलब पूरा नहीं है पर मैंने एक बार कर लिया है, तो एक बार एडवांस मैथ्स का जो है कर लो, नवंबर और दिसंबर एडवांस मैथ्स को लगा लो, कुछ कॉन्फिडेंस हासिल कर लो, जनवरी से फिर अर्थमेटिक और एडवांस को इकट्ठे लेके प्रैक्टिस करना, ताकि प्री तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और याद रखो अगेन, ये प्री के क्वेश्चन थोड़े से लेवल कम होता है, मेंस में थोड़ा सा लेवल ज्यादा आता है, हालांकि कुछ डिफरेंट नहीं आता, मैं सीजीएल में मेंस में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, टॉपिक्स यही रहते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी तैयारी करनी है तो तैयारी ऐसे करनी है कि आपने सीधा इंस्पेक्टर बनना है, ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे नहीं कि मैं इस साल कि मैं प्री की कर लेता हूँ फिर मेंस की करूंगा, ऐसा पेपर क्लियर हो नहीं पाएगा। ठीक है, सो मेंस की तैयारी के हिसाब से आज तैयारी करेंगे अगर हम, तो मेंस क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्पेक्टर को दिमाग में रखते हुए तैयारी करो, उसके लिए जो चाहिए वो चीज पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपको लगता है एक बार में ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पर आपको एग्जाम में 30 सेकंड्स में करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक 30 सेकंड का हो नहीं जाता। तो मेरे को ये पता है कि इसमें आंसर ये आएगा, बाकी आप चेक कर देना 11 की डिविजिबिलिटी के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया कि बताना है कि कौन कौन सा नंबर 2, 5, 10, 11 से डिविजिबल है। वैसे क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 4 नंबर दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 10 के मल्टीपल में आएगा, पीछे 0 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट में 0 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 नहीं, यहाँ नहीं। तो जब मैं 10 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ ना, तो इसमें 2 into 5 ये डिविजिबिलिटी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। 2 into 5 तो 10 बनता है, तो इसका मतलब जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो 5 और 2 से डिविजिबल है। तो 10 वाले तो मैंने क्या किया, ये मैंने रख लिए, ये मैंने क्रॉस कर दिए। अब एक ही एक नंबर रह गया, कौन सा, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जो कि हम करके आए हैं। 5 और 9 इज 14, 14 प्लस 7 इज 21 नंबर आ गया यहाँ पे। 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 0 इज 10 ओनली। तो इसका क्या नंबर है, ये 21 में से 10 के 11। तो पूछा ये डिविजिबल कौन सा होगा, ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल, 11 से भी डिविजिबल। भाई जस्ट पहला ऑप्शन ही आ गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, एग्जाम में चेक नहीं करना होता, एग्जाम में यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैंने टिक कर दिया, मेरा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अगर मैंने ये भी चेक करने के लिए बैठ गया तो इसका मतलब प्रेपरेशन में कहीं ना कहीं अभी कमी है। 3 plus 1 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 0 is 9 only, 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 में से 9 गए, ये हो गए मेरे पास 3, ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। 2, 6, 6 और 6 12 आ गए, 4 और 5 9 आ। ठीक है जी, तो ये मेरे पास 3 है, 3 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 0, 11 या 11 का मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये ध्यान रखना है इसकी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू, एक ही वैल्यू ना मल्टीपल वैल्यूज भी निकल के आ सकती है आपके पास, मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए। इन ऑर्डर फॉर दिस नंबर टू बी डिविजिबल बाय 8, 8 की डिविजिबिलिटी तब होती है 9, 1, 8, 7, 6। 8 की डिविजिबिलिटी में ये जो नंबर है 9A2 है, ये 6A2 है। अगर ये 3 डिजिट नंबर जो है ये अगर 8 से डिविजिबल रहा तो ये नंबर मेरे को बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब बेसिकली क्या है कि ऐसे नंबर है, 612 है, 622 है, 632 है। ठीक है जी, ऐसे ही 10 तक आएंगे, मेरे को बताना है कि इसकी छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या चेक करना होता है कि अब देखो, अब आपकी कैलकुलेशन के ऊपर भी है कि मैं देख सकता हूँ कि 612 डिविजिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे को छोटा नंबर ही चाहिए। अगर 1, 2, 3, 4 में से आ गया
मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 8 7 जा 56 होता है, बचा गया 52 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 52 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए 1 ऑप्शन मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, एक इसने ये भी बोला है 0, 0 क्या होता है 602, मेरे पास ऑप्शन भी देखा जाए तो स्मॉलेस्ट वाला ही है, तो 0 में क्या होगा 8 7 जा 56, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ पे आ गया 42, 8 के टेबल में 42 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 8 7 जा 56, यहाँ पे क्या बचेगा 62 आ जाएगा, यहाँ 56 में 4 बचेगा 62 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 7 जा 56, यहाँ पे क्या बचेगा 72 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 72, 8 के टेबल में 72 आता है, तो मेरा आंसर क्या होगा 3 होगा, 632 स्मॉलेस्ट। एक नंबर और है जो आगे आएगा, ठीक है, आपका होमवर्क है वो चेक करो कि 632 है तो कौन सा नंबर ऐसा है जो आगे जाके 8 के टेबल में आता है। ठीक है, फाइंड आउट करो आप कौन सा होगा। ठीक है, सो जनरली इसके 4 नंबर के बाद आता है, 3 के बाद क्या आता है 72 आता है, 6 8 8 जा 64 है, फिर 32 आ जाएगा, 8 4 जा 32 होगा। तो ये नंबर भी जो होता है क्या होता है हमारे पास 8 से डिविजिबल, क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट पूछा तो मेरा आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This number is the multiple of 6 where y is a digit. What is the least value of y? तो ये नंबर जो कह रहा है ना, कहता है कि ये 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 2 से तो मेरे को दिख ही रहा है, तो मेरे को डिविजिबिलिटी चेक किसकी करनी है 3 की, तो मेरे को लीस्ट वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब इसको प्लस करते हैं, 7 + 2 9, इसको काउंट ना करो, 3 + 2 इज 5 + 1 इज 6। अब 6 में हम क्या जोड़े कि मेरे पास 3 का मल्टीपल आ जाए, तो एक ऑप्शन मेरे को 0 भी नजर आ रही है, अगर मैं 0 ऐड करूं तो 6 आ जाएगा जो कि 3 का मल्टीपल है, मेरे को लीस्ट वैल्यू बतानी है, मेरा आंसर क्या होगा 0। अब बाकी भी चेक कर लो, हालांकि ये नंबर पहला ऑप्शन भी डिविजिबल बाय 3 है, पर क्योंकि मेरे को लीस्ट वैल्यू चाहिए 5 की जो कि 0 है, तो 6 + 7 की बात करेंगे अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा 13, ये तो वैसे ही डिविजिबिलिटी में नहीं आ रहा, और 6 + 2 जो है ये भी 8 भी डिविजिबिलिटी में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों तो डिविजिबिलिटी में नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं लीस्ट नंबर। ठीक है जी, तो मेरा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6। हमें छोटी से छोटी वैल्यू k की बतानी है, जो 7 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल हो जाए किससे 6 से। अगेन 6 में क्या चेक करते हैं हम 2 × 3, क्योंकि 6 है 2 से डिविजिबल तो है ये, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और मेरे को लीस्ट वैल्यू बतानी है। 3 है तो मैं क्या करूंगा, ये 9 मत उठाओ यहाँ से, तो 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, 21 और 4 25 27, मेरे पास यहाँ पे ना 27 आ गया। 27 क्या है, ये 3 का मल्टीपल ही है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो k की आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी, इसमें 0 ऐड करेंगे तो 27 ही रहेगा, लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद 3 के मल्टीपल में अगर कोई भी वैल्यू तो वो आएगी, बाई चांस 3 के मल्टीपल में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो 3 का मल्टीपल है उसमें आप 3 के मल्टीपल वाला नंबर ही ऐड करेंगे, जो ये नंबर सम के बाद 3 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें 6 9 12 3, ये 3 के मल्टीपल ऐड करेंगे, सम जो है वो 3 का मल्टीपल ही रहेगा, तो साई में 0 ऐड कर दो या 3 का मल्टीपल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू x फॉर व्हिच दिस इज डिविजिबल, नंबर इज डिविजिबल। एक और बात क्या है कि जो PSSB एग्जाम डालती है ना, वो काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं SSC से। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर एक्साइज इंस्पेक्टर में एक HCF LCM क्वेश्चन आया जो कि 2004-5 में एक बार SSC में पूछा गया था, 4-5 में स्टार्ट फर्स्ट टाइम पूछा गया था, उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स पूछा, PSSB ने भी दोबारा पूछा, इससे पहले शायद पटवारी के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो कईयों को उसके रिजल्ट याद रहते हैं, कई जो सॉल्व करते हैं और कई छोड़ देते हैं, 3 कैटेगरीज रहती है एग्जाम। ठीक है, प्रीवियस ईयर को कभी सॉल्व नहीं करना अगर आपने जॉब लेनी है तो। ठीक है जी, मतलब ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा कि मेरे को क्वेश्चन जो है इतनी प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए नंबर। फाइंड द लीस्ट वैल्यू x और 9 की डिविजिबिलिटी क्या, सम कर लो सबका, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 और 7 हो गए 19, 1 20 और 26। 26 में मैं क्या ऐड करूं, मेरे को लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो इसमें एक ऐड करो तो कितना हो जाएगा 27, जो कि 9 का मल्टीपल है, तो लीस्ट वैल्यू जो है वो क्या आएगी मेरे पास 19, लीस्ट वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 19। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इफ p is a digit such that this number is divisible by 11, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगेन ऑल्टरनेट सीरीज देखते हैं, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 + p, यहाँ पे मेरे पास आ गया 11 + p, और यहाँ पे आ गया मेरे पास कितना 9 और 4 हो गए 13, तो 13 माइनस दिस नंबर आ गया, 13 - 11 - p, 13 - 11 is 2,
अब दो में से मैं क्या माइनस करूं कि या तो मेरे पास 0 आ जाए या 11 या 11 का मल्टीपल। अब क्या है कि दो में से माइनस करके तो 11 लेके आ नहीं सकते हम, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 0 लाने के लिए 2 होगी। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 36। अब 36 की डिविजिबिलिटी में अगर मैं देखूं ना तो मेरे पास क्या आता है, 9 इंटू 4 इज 36। या तो इसके पास क्या है, 2 3 है, या फिर इसके पास क्या है, 2 बार 2। ठीक है, तो इनकी डिविजिबिलिटी बेसिकली मेरे को चेक करनी है, या तो 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अगर 4 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि 9 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, 9 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, समझ गए। तो मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, कहते हैं 9 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 36 एंड व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके नेगेटिव वैल्यू निकालनी है फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अब एक और बात क्या है कि हमें y की पहले पहले हम देख रहे थे, हम लीस्ट वैल्यू ढूंढ रहे थे, अब हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू y की बतानी है। और x और y जो है वो नेचुरल नंबर, हम नेचुरल नंबर से पुट करते हैं जनरली। ठीक है, मीन जीरो नहीं आएगा। एक और बात है कि जीरो नहीं आएगा, और वैसे भी मेरे को मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए किसकी, y की चाहिए। अब y कहाँ है, यहाँ है। तो क्योंकि मेरे को 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर में अगर यहाँ पे 6 है तो कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, 16 डिविजिबल होता है। ठीक है जी, अब आप याद रखना कि हर ऑड नंबर, यहाँ पे हर ऑड नंबर मीन्स 36, 56, 76, 96, ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल है। यही नंबर जो है 4 के केस में तो 2 2 आ गया, हमने देखा था 8 के केस में मैंने 4 नंबर सीधा आगे चले गया था। अगर पीछे क्वेश्चन में देखो कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो एक नंबर मेरे को पता चल रहा है उससे 4 नंबर हम आगे चले गए थे, यहाँ 2 2 नंबर आगे जा रहे हैं। मींस ऑड नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, 2 छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5 थे। तो मेरे को क्योंकि इसने y की वैल्यू लार्जेस्ट बोली है, मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। ठीक है, ये फिक्स हो गई। क्यों, क्योंकि मेरे को लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए y की। तो y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है 9, इससे बड़ी वैल्यू वैसे ही नहीं होती सिंगल डिजिट पे। ठीक है जी, अब मेरे पास जो नंबर है 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे 9 को कंसिडर करते हुए। तो 9 को तो मैं वैसे ही डिजिटल सम में काउंट नहीं करता, अब मेरे को इसका मल्टीपल 9 का बनाना है। तो 9 को मैं काउंट नहीं कर रहा, और मेरे को यहाँ पे भी 9 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 6 है, 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 17, 17 और 8 होते हैं 25, 25 और 7 होते हैं 32, 32 और 5 होते हैं 37। तो 37 और यहाँ पे है x की वैल्यू, मैं क्या पुट करूं जो ये 9 का मल्टीपल बन जाए। अब 37 से नेक्स्ट 9 का मल्टीपल जो मेरे को नजर आ रहा है वो है, क्योंकि प्लस करना है, ये तो 45 है, 54 है, ऐसे बनेगा। अगर मेरे को 45 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, x की वैल्यू 8 ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, 37 प्लस 8 इज 45। अब इससे बड़ा नंबर मैं ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, इससे बड़ा नंबर मैं ऐड नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि 54 तक जाते जाते 2 डिजिट नंबर ऐड करना पड़ेगा। ये बेसिकली ये x की वैल्यू 2 डिजिट में हो नहीं सकती, x की वैल्यू सिंगल डिजिट में हो सकती है। 8 के बाद 9 ही है, अब 9 का मल्टीपल 17 ऐड करना पड़ेगा ताकि 54 आए, 17 में ऐड नहीं कर सकता। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई। होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई हो कि y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 8 कैसे है। ठीक है, अब मेरे को ये वैल्यूज को यहाँ पुट करना है, x की वैल्यू ट्वाइस, तो 8 और 8 कितने होते हैं, यहाँ आ गया मेरे पास 16 प्लस, और ये y की वैल्यू कितनी है 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो अंडर रूट में जब मेरे पास अंडर रूट 25 हो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, प्लस माइनस 5। क्योंकि उसने नेगेटिव वैल्यू पूछी हुई है, मेरा आंसर क्या होगा, माइनस। ठीक है, उसने नेगेटिव वैल्यू पूछी हुई है, व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू सारे आंसर नेगेटिव में है, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर 5 है। देखो नेगेटिव वैल्यू ऐसी पूछी है, आंसर बेसिकली 5 था, प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, अगर आपने नोट डाउन करना है तो कर लो। फ्रॉम द गिवन नंबर ABCD विच नंबर इज नॉट डिविजिबल 11। इसका मतलब 3 जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल है 11 से, एक नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो फटाफट देखते हैं, 7 + 2 इज 9, 9 + 1 इज 10, देन 7 + 1 इज 8 + 2 इज 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 - 10 क्या है 0। ये डिविजिबल है, मेरे को क्या बताना है, नॉट डिविजिबल, तो ये तो है। 1 और 7 इज 8, 8 + 1 इज 9,
7 + 2 इज 9 + 0 इज 9, तो ये भी यहाँ पे 0 आ गया, ये भी डिविजिबल है। 7 और 6 कितने होते हैं? 13, 13 और 4 कितने होते हैं? 17, माइनस 8 और 1 9, 9 और 5 होते हैं 14, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरा आंसर जो है वो ये होगा, मेरा आंसर जो है वो ये होगा। ये चेक करना तो कर लो, 6 और 6 12 और 4 16 और 4 और 1 5 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 11। 11 तो आ सकता है, 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, और इसके अलावा नहीं आना चाहिए। तो ये नंबर 3 है, तो मेरा आंसर क्या होगा? डी, डी ऑप्शन जो है मेरा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8? 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में कुछ चेक करने हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर नहीं हो सकता, 608। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो अब थोड़ी कैलकुलेशन को अपनी वर्बल इंक्रीज करो। 8 4 32, यहाँ पे क्या बचेगा? 24 बचेगा। 8 3 24, मैं नॉट डिविजिबल बनाना, ये डिविजिबल है। ठीक है, तो 344 में 8 के टेबल, सॉरी 8 4 32, यहाँ पे बचेगा 2 और 4, 8 3 24, ये डिविजिबल है। यहाँ 54, तो 8 6 48, और यहाँ बचेगा हमारे पास 48 में 64 और 8 8 64, ये भी डिविजिबल है। ये तो अच्छा, उसने नॉट डिविजिबल पूछा, मेरे पास आंसर आ ही गया। ओके, तो बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चन में 8 की डिविजिबिलिटी क्या ऑब्जर्वेशन से ही आ रही है। ठीक है, मेरे को नॉट डिविजिबल बताना था, हालांकि मैंने सबसे पहले क्रॉस ही कर दिया नॉट डिविजिबल, बाकी सारे क्या है ये डिविजिबल ही होंगे। जैसे कि ये मेरे पास आ गया 8 7 56 48 आ गया, ये भी जो है डिविजिबल होगा। तो ये ऑड नंबर है, ये 8 के टेबल में नहीं आता, और 8 के सारे मल्टीपल जो है वो इवन ही होते हैं। ठीक है जी, तो ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। फॉर वट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, अब लीस्ट वैल्यू एन की क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। यहाँ पे इसने ऑप्शन में 0 दिया भी हुआ है कि 6 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं 0 पुट करके देखूं एक बार। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 0, और किसी की पावर अगर 0 हो, और 2 इंटू 2 कितना? 2 इंटू 0 इज 0 हो गया, तो 2 की पावर 1 इज 1। क्या एक जो है वो 6 से डिविजिबल है? नहीं है डिविजिबल, सो 0 नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, मैं 1 पुट करके देखता हूँ। अब 2 1 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 आ गई, प्लस 2 1 2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 की पावर 2 इज 4 प्लस 2 इज 6। ये नंबर जो है डिविजिबल है, क्योंकि मेरे को लीस्ट नंबर चाहिए। मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, मेरे को ये बताना है कि जो ये नंबर है 4 4 2 9 7 1 4 इज डिविजिबल बाय, तो मेरे को क्या बताना है कि ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है? ठीक है, गड़बड़ हुई है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम एक चीज करते हैं कि ये ऐसे ही। चलो चलो, अब है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, मेरे को बताना है। कहता कि लास्ट में नंबर क्या है? 4 है, क्या 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे भी 5 दिया हुआ, यहाँ से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एंड एंड का मतलब दोनों से होना चाहिए। अब क्या है कि 4 और 3 और 3 और 4, अगेन 4 की डिविजिबिलिटी मेरे को क्या बोलती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या 14 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, तो ये भी आंसर नहीं है मेरा। मेरा आंसर क्या है? 3 और 6। देखो इसमें भी क्या है, 2 इंटू 3 है, तो 2 से डिविजिबल तो मेरे को देख के पता चल रहा है कि इवन नंबर है। 3 की डिविजिबिलिटी आप फटाफट चेक कर सकते हैं, 9 को काउंट नहीं करना, 7 + 2 9 को नहीं काउंट करना, 4 + 4 8 + 1 इज 9, तो ये 3 का मल्टीपल भी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। But find the greatest value of k in a 6-digit number this such that the number is divisible by 3। तो मेरे को k की वैल्यू बतानी है, नंबर 3 से डिविजिबल करवाना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो 7 और 2 इज 9, 4 + 5 इज 9, मेरे पास बचा 6 + अब 6 में मैं क्या ऐड करूं? ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है मेरे को, याद रखना ग्रेटेस्ट। हालांकि मैं 6 में 3 भी ऐड कर सकता हूँ, 9 हो जाएगा, नहीं इसने ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो सकता है, तो 6 + 6 अगला 6 + 9,
ये नंबर ऐसा है जो सबसे बड़ा है, कौन सा, यहाँ पे आ जाएगा 15, जो कि किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, हालांकि आंसर 6 में भी ये 3 का मल्टीपल होगा, पर ग्रेटेस्ट वैल्यू बता रही है के की, तो के की ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 9। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, हमें ग्रेटेस्ट ढूंढनी है, सिर्फ 3 का मल्टीपल ही नहीं ढूंढना। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी। अगेन मेरे को लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है पी की, तो देखो 6 और 3 9, 5 और 4 9, तो पी का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ जिससे ये 3 का मल्टीपल बन जाए, वो क्या होगा, 9 होगा मेरे पास। ठीक है, हालांकि P जो है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है, क्योंकि मेरे को ग्रेटेस्ट बताना है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉम्पोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मेरे को क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला नहीं आता होता है। एज अ मैथ स्टूडेंट आपको नंबर सिस्टम कर रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या याद कर लो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फिर इनके एवरेजेस में एवरेज भी पूछी जाती है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ, फॉर्मूले याद कर लो। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अब इसमें क्या है, जब तक फॉर्मूला लगा के मैं सम नहीं निकालूंगा मैं बता नहीं सकता। तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है कि पहले 12 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो n की वैल्यू 12 पुट कर दो। अब इसमें एक नंबर ज्यादा होता है तो ये कितना हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई। क्या रखना है, इस फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे 12 था तो ये 12 से हो जाएगा, अगर मानो यहाँ 13 होता तो 13 का सम एक ऐड करके कितना होगा, 14 14। तो एक मेरे पास इवन नंबर आएगा ही, अगर तो यहाँ इवन है तो यहाँ ऑड आ जाएगा, यहाँ ऑड है तो यहाँ इवन आ जाएगा, वो इवन नंबर 2 से कट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 6 था। अब 13 5 का कितना होता है, 65। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, कि जो सम है मेरे पास वो कितना है, 78। अब मेरे को बताना कि 78 किससे डिविजिबल है, क्या ये 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल 6 से डिविजिबल है। ठीक है जी, तो 6 से ये डिविजिबल है। अगर आप क्रिकेट देखते हो 50 ओवर 20 ओवर का मैच, तो आपको पता होना चाहिए कि 78 बॉल्स जब हो जाती हैं तो कितने ओवर होते हैं। ठीक है जी, 12 से डिविजिबल नहीं है, 12 के टेबल में एक तो 72 आता है, उसके बाद सीधा 84 आता है, 78 नहीं आता। 4 के टेबल में भी 76 आता है और उसके बाद क्या आता है, 80। 8 के टेबल में 72 आता है, फिर आता है 80, तो 78 नहीं आता, तो 78 किसके टेबल में आता है, 6। ठीक है, तो एक ये चीज लिख लो, एक लिख दो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। स्क्वायर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये नोट्स में मैं देता होता हूँ, एन एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 और इवन करवाने के बाद भी 90% ऑफ स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला नहीं पता होता ये वाला। ठीक है, अगर यही मैं यहाँ पे क्यूब्स लिख दूं, क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला तो बहुत इजी होता है। तो ये n इंटू एन प्लस 1 अगर आपने याद करें ना, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1/2 अगर आपको याद हो गया, तो इसका जो स्क्वायर है वही मेरा आंसर, इसका जो स्क्वायर है वही मेरा। ठीक है, ये नोट कर लो आप, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सो 6 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है मेरे को, 2 एंड 3। ऑड नंबर नहीं हो सकता, ऑड नंबर नहीं हो। ठीक है जी, तो 2 से डिविजिबल है, अब मेरे को 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 8 एंड 1 इज 9, 5 और 3 इज 8, 8 से 2 10, 10 जो है ए नंबर नहीं है, आंसर ये होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं चेक करके एक बार। 7 15, 15 और 7 कितने होते हैं, 22 और 5 27। 27 जो है 3 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर क्या होगा। इफ m इज इवन देन, ये नंबर सिस्टम का अब डिफरेंट टाइप आ गई है। तो बेसिकली ये टाइप क्या कहती है, देखो वो कह रहा है कि 8 की पावर m माइनस 1। सो 1 में क्या होता है, जो मर्जी पावर लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी पावर लिख दो, तो 8 की पावर m माइनस 1 की पावर m कहता है किससे डिविजिबल होगा। तो मेरे को यहाँ पे जो नंबर 8 के मल्टीपल में नजर आ रहे हैं या 2 के मल्टीपल में नजर आ रहे हैं वो है 63 एंड 65।
ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसके एक नंबर कम है एक नंबर ज्यादा, ये रूल्स भी ऐसे ही बताते हैं कि क्या करना है। क्योंकि अब देखो ये कह रहा है कि इवन वैल्यू होनी चाहिए एम की, सो एम की इवन वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर दूं, ये फर्स्ट वैल्यू है, क्योंकि ज्यादा पुट करूंगा इतने बड़े नंबर ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे क्या हो गया 1 की पावर। अब मैंने, अब क्या है कि अगर m की वैल्यू इवन है तो ये किससे डिविजिबल है ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो जब ये नंबर आ जाता है तो ये किससे डिविजिबल होता है, m इज इवन। ओके, तो ये बेसिकली अच्छा 8 की पावर 2, 8 की पावर, ये जो नंबर है अगर मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं तो ये नंबर जो है 8 माइनस 1 एंड 8 प्लस 1 से डिविजिबल होगा, इससे 7 से और 9 से, और 7 और 9 ना मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे को क्या करना होता है कि नंबर, क्योंकि इसने m की वैल्यू इवन पूछी थी, मैंने इवन वैल्यू डाल दी, और क्योंकि वो नंबर जो चाहिए मेरे को नजर आ रहे 60 65 के आसपास है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका स्क्वायर कर दूंगा, ये आ गया 64, यहाँ पे क्या आ गया 1, तो यहाँ पे पावर क्या है 1 1। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका कि पावर इवन है कि पावर ऑड है, उस पर डिपेंड करता होता है कि डिविजिबिलिटी किसकी होगी। जब तक इवन की है तो इवन में देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इवन में यहाँ माइनस साइन भी होना चाहिए, तो इसकी डिविजिबिलिटी किससे होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ये, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस करके लिया, माइनस करके ले दिया। पर अगर ये वैल्यू ऑड है, ऑड का मतलब क्या हो गया, ये ऑड होती है, माइनस ये ऑड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, और आगे जो एक नंबर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ये नंबर होता है। ठीक है जी, समझ गए। तो इसकी डिविजिबिलिटी क्या है, इससे है, तो ये डिविजिबल होगा a माइनस बी से। a क्या है 64, b क्या है 1, तो इसकी डिविजिबिलिटी होगी हमारे पास 60, इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। ये ऑल टुगेदर अपने आप में कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे थोड़ा टाइम बाद, एक आधे महीने बाद नंबर सिस्टम की, तो मैं ये बताऊंगा ये कैसे देखते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पंजाब के एक्साइज में पूछा गया था, ऐसा ही एक्सप्रेशन दिया हुआ था जिसमें जो वैल्यू है वो a प्लस बी, ए माइनस बी से डिविजिबल थी, तो आंसर 63 या 65 कॉम्बिनेशन में आंसर पूछे हुए थे, 63 65 की ये नंबर जो है किससे डिविजिबल है। ये क्वेश्चन जो 2 की पावर में आते हैं या 8 की पावर में आते हैं, ये बड़े इजी होते हैं, देख के पता चल जाता है कि क्या नंबर होगा। एक्साइज वाला तो देख के पता चल रहा था कि क्या नंबर है। ठीक है जी, तो इसमें जब मेरे पास माइनस है और ऊपर पावर ऑड है, तो ये जो डिविजिबल होता है a माइनस बी से डिविजिबल होता है, तो मेरे पास जो नंबर है वो 63 से डिविजिबल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, the 5-digit number this is divisible by 40, what is the maximum possible value of x, y plus z। तो मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो मेरे को y की वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए, z की वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तभी ये मैक्सिमम होगी। अब ये 40 से डिविजिबल है, इसने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, जीरो लगा दिया है, क्या कर दिया हुआ है, जीरो लगा दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 5 y z, ये हो गया अपने पास डिविजिबिलिटी। क्योंकि 40 से चाहिए, अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1 5, ठीक है 1 5। अब 40 का मतलब क्या होता है 8 एंड 5, 40 का मतलब क्या होता है 8 एंड 5। ठीक है, अब 5 की डिविजिबिलिटी तो यहाँ चेक हो गई, अब बेसिकली मेरे को 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मैंने देखना कि 8 जो है इससे डिविजिबल है कि नहीं, नहीं है। 8 कैसे 160 से डिविजिबल होता है, तो ये तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 5 1 8 0। तो बेसिकली जो मेरे पास नंबर क्या आएंगे, अच्छा ये ऐसे नहीं चेक करना, ये सम बताना। ओके रुको, ये तो सम दिया हुआ ना, मैं ऐसे नहीं चेक करता, तो सम दिया हुआ मैंने देखना है कि कौन सा नंबर जो है 4 5 4 5, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या पुट करे ताकि जो मेरा आंसर जो है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये है मेरे पास, मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ 990 लिख सकता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो 99 ही आ सकती है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है। ठीक है, तो 990 जो है वो ऑप्शन में, वो क्या है 990 जो है ये 8 के टेबल में नहीं आता, 990 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता। तो मैं चेक करूंगा, अब क्या है कि देखो मैं अगर इस, देखो अब मेरे को रिड्यूस करना है नंबर, अगर मैं सीधा इसको रिड्यूस कर दूंगा तो मैं सीधा 100 रिड्यूस कर दूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा तो मैं 10 रिड्यूस कर रहा हूं, तो मैंने 10 रिड्यूस कर करके चेक करना है कि मेरा कौन सा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है जी, तो अगर मैं इसकी बात, देखो इसकी बात करेंगे 8 1 का 8, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 8 2 16 और बच गया 330, तो ये डिविजिबल नहीं है। 8 1 का 8, यहाँ 18 बचेगा, 2 16 बच गया 20, तो 8 के टेबल में 20 भी नहीं आता। 8 1 का 8, यहाँ बच गया 17 110, ये भी नहीं आएगा। 8 1 का 8, यहाँ का 16
8 हुआ 16, तो ये नंबर डिविजिबल 960। तो इनका सम क्या होता है मेरे पास, इनका सम होता है 15। इनका सम क्या होता है 15। और 15 तो जो है, अच्छा मैंने यहाँ पे जो है ये गलत है, ये सम है, तो सम जो है 15 हो सकता है। सम जो है वो क्या है 15 हो सकता है। सम 15 बताना था, यूनिट डिजिट में 15 नहीं आ सकता, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पूछी भी नहीं है उसने। तो मेरे पास इनका सम जो है वो 960 से। एक और कॉम्बिनेशन भी देखा जा सकता है, अच्छा एक और कॉम्बिनेशन भी देखा जा सकता है, आंसर जो है ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? जो मेरे को क्लिक किया है वो ऐसे है कि मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, जैसे कि ये 990 की है ना, मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ कि 890, ठीक है जी, और 880। क्यों? मेरे पास देखो ये नंबर ना 15 बना है, क्या 15 से ज्यादा बन सकता है? ये 15 से ज्यादा है, ये भी 15 से ज्यादा है। अब अगर मैं आगे 870 लिख देता हूँ तो क्या होगा, वो 15 ही बन जाएगा। उसका तो मेरे को पता चली गया। क्या इन दोनों में से कोई नंबर 40 से डिविजिबल है? हाँ, ये नंबर 40 से डिविजिबल है, 880। अगर इसकी वैल्यू मैं 88 लिख दूं तो ये क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। सो मेरा आंसर जो है वो 15 ना होके कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का। नो डाउट नंबर्स तो यही बड़े हैं, पर ये देखो 9 8, ये देखो 9 और 9, यहाँ तो 18 सम बन रहा है पर ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ 17 बन रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 16 बन रहा है, ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ 15 बन रहा है, ये डिविजिबल है। और 15 से ज्यादा 8 और 8 वाला पार्ट जो है ये भी डिविजिबल 800। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन आ गया, कहता ये किस नंबर से डिविजिबल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं क्या करता हूँ कि जो सबसे छोटी पावर है, क्योंकि 7 के बेस पे ही सारी पावर्स हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे। कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ क्या आ गया 7 की पावर 1, यहाँ पे क्या आ गया 7 की पावर 2। ठीक है जी, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या है 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 1 इज 7 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 49 प्लस 7 इज 56, यहाँ आ गया 57, और यहाँ पे आ गया 7 की पावर 2। मेरे पास नंबर जो आया वो क्या आ गया 7 की पावर 15 इंटू 57। तो अब नंबर जो है वो इसका भी मल्टीपल हो सकता है, इसका भी मल्टीपल हो सकता है। इसको अगर मैं तोड़ूं आगे नंबरों में तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 19 हो जाएगा। ये इसका भी मल्टीपल, ये नंबर पूरा। तो किससे डिविजिबल है? क्योंकि सारे सिंगल डिजिट नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है। 3 से जो है ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो किससे डिविजिबल है, 3 से है। 5 से नहीं है, कोई भी मल्टीपल 5 का नहीं जो फैक्टर है 5 का नहीं आ रहा, 2 का फैक्टर नहीं आ रहा, 4 का फैक्टर नहीं आ रहा। तो ये डिविजिबल किससे होगा, 3 का आ गया। ठीक है जी, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल 47? सबसे बड़ा, ठीक है, 5 डिजिट नंबर वैसे कौन सा होता है, ये नंबर जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो मेरे को बताना है कि सबसे बड़ा नंबर जो 47 से डिविजिबल है। इसमें हम क्या करते हैं 47 से डिवाइड करेंगे। टू सा कितना आ गया यहाँ पे 94। अब यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 9, ये 9 नीचे आ चुका है। 1 सा 47, यहाँ पे क्या आएगा 12 आ गया, 1 2, और ये 9 जब नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9। अब मैं 3 से करूंगा तो ये 141 बनता है। सो 141 इसलिए मैं क्या करूंगा 2 से करूंगा, यहाँ पे आ गया 94। तो 29 एंड 6 यहाँ पे होता है 35, और ये 9 लास्ट वाला क्या है यहाँ पे आ गया। अब देखा जाए तो 50 के हिसाब से देखूं तो 7 5 35 होता है। तो मैं क्या करूंगा 47 को 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा। 6 7 जा 42, 6 4 जा, अच्छा 6 से नहीं 35, ठीक है, सॉरी 7 से ही होगा। तो 50 को 7 से करेंगे तो 350 है, नंबर 350 से ज्यादा है। तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, 6 से नहीं करनी। ठीक है जी, तो यही होगा आंसर। आंसर मीन्स कि इससे आगे नहीं कट होगा। तो यहाँ पे 7 से करूँ तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, और 32। यहाँ पे आ गया 329 मेरे पास यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब होता है डिवीजन का? अब वो कह रहा है कि मेरे को बड़े से बड़ा 5 डिजिट नंबर बताओ जो 47 से डिविजिबल हो। अगर ये नंबर, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है वैसे, पर ये अगर डिविजिबल होता तो रिमाइंडर ना आता। ये नंबर अगर 47 से डिविजिबल होता तो रिमाइंडर ना आता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर से ये रिमाइंडर को निकाल दूंगा। इस नंबर से मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर को जो कि 30 आया है उसको निकाल दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 69। ये बड़े से बड़ा 5 डिजिट नंबर है जो 47 से डिविजिबल है, 99996। समझ गए? सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, जो रिमाइंडर आया उसको मैंने बाहर निकाल दिया, सबसे बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है जी, नेक्स्ट लो। कहना कि क्या छोटे से छोटा नंबर जो है 999 में ऐड करूंगा सो दैट 99 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। जो पहले क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। अब मेरे को ऐड करना है, तो 999 को 99 से डिविजिबल बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड करूं। 99 वन जा 99, यहाँ पे क्या हो गया कुछ नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया 9, ये कट नहीं रहा यहाँ के दिया। अब इस नंबर को रिमाइंडर क्या आ गया 99।
अब या तो मैं क्या करूं, इसको इस नंबर से 9 को माइनस कर दूं, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 990 जो है वो 99 के टेबल में आ जाएगा। और उसने मेरे को क्या कि ऐड क्या करूं, इसमें प्लस क्या करूं, 9 में मैं क्या प्लस करूं कि ये 99 या 99 का मल्टीपल बन जाए। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे, ये 99 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 90। समझ गए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये माइनस करके लोअर निकाल दिया था, अब इसमें उसने बोला ऐड क्या करें, तो जितना ये नंबर रिमाइंडर ना आए तो इसको 99 का मल्टीपल बना दो। 99 का मल्टीपल बनाने के लिए 90 ऐड कर दिया, 99 बन गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, अब देखो अगर मैं इसमें 90 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 1089 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1089। ठीक है जी। तो अब ये 990 से 99 ही ज्यादा है, ये भी 99 के टेबल में, ये भी 99 के टेबल में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1089 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर क्या है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 172। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन से होते हैं, अगर एक नंबर मान लो x है तो इवन नंबर में गैप कितना होता है, 2 का गैप होता है, एक नंबर छोड़ के आता है ना। तो कहता है कि इनका जो सम है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मींस एक x है तो दूसरा कितना होगा, जैसे मान लो इवन नंबर की बात कर रहा है, एक अगर एक 2 है तो अगला क्या होगा, 2 + 2 ही तो होगा, 4। ठीक है, इससे 2 ज्यादा होगा। इवन नंबर कंसेक्यूटिव एक छोड़ के आते हैं। ठीक है जी, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, गैप कितना है, 2 का गैप है। तो मेरे पास जो, अगर मैं एक नंबर को, छोटे नंबर को x मान लूं तो बड़ा नंबर क्या होगा, x+2। तो इसका जो सम है वो कह रहा है 174 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x+2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 174। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 172। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का आधा 50 और 36 86 आ जाएगी। तो मेरे से पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर क्या होगा, x ही स्मॉलर नंबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 86 आ जाएगी। ठीक है जी, समझ गए। तो स्मॉलर वैल्यू 86 है, बड़ी वैल्यू 88 है, 86 88 को ऐड करो तो मेरे पास कितना आ जाता है, 170। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 77 की पावर 77 प्लस 77 78 इजी क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि 77 की पावर 77 प्लस 77, मैंने क्या बताया हुआ आपको, और डिवाइड कि अगर कोई भी पावर वाला नंबर है और उसकी डिवीजन नेक्स्ट नंबर या प्रीवियस नंबर से है, तो मैं चेक करता हूं कि इसकी पावर इवन है कि ऑड है। इवन में तो क्या होता है, अगर ये मान लो पावर 78 होती और ये तो 77 है, तो चाहे इससे अगले नंबर 78 से डिवाइड कर लो या इससे पिछले नंबर 76 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 ही आता हमेशा। पर क्योंकि ये नंबर ऑड है, इसमें क्या होता है कि जो ये नंबर है इससे अगर अगला नंबर हो तो मेरा रिमाइंडर ये आता है जो नंबर है, समझ रहे हो। ये क्या है, ऑड पावर की वजह से इसका रिमाइंडर कितना आता है, जब नेक्स्ट नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर वही आता है जो कि है 77। कई ट्यूटर्स इसको क्या बढ़ाते हैं कि 77 को अगर मैं 78 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। ये भी ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है, समझ गए। 78 से एक कम है तो -1 रिमाइंडर है इसका या 77 रिमाइंडर। ठीक है जी। अब इसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास कितना आ गया, 77। अब इसमें क्या है, 77 और ऐड करो और 78 से डिवाइड कर दो। तो 7 और 7 इज 14, यहाँ पे आ गया 154। तो बेसिकली क्या है, 154 को मेरे को कहाँ 78 से डिवाइड करना है। और एक बात आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखो 78 से डिविजिबल करने के लिए अगर मैं एक नंबर इसको दे दूं तो ये तो 78 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर कितना रह जाएगा, 76। तो जब भी कोई नंबर जिससे हम डिविजिबल कर रहे हैं उससे छोटा हो ये नंबर तो वही रिमाइंडर आ जाता है। तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 76 आएगा। ठीक है, तो आप उसको करोगे, 78 1 जा 78 होता है और यहाँ पे बच गया 70, यही रिमाइंडर। ठीक है जी, समझ गए। तो अगर आप माइनस वाला कॉन्सेप्ट करें वो भी ठीक है, ये देखो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, तो बेसिकली क्या है, -2 आ जाएगा। तो इस नंबर से आपने 2 को माइनस करना होता है, इस नंबर से आपने 2 को माइनस करना है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसके लिए, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, विद इन 1 मिनट सॉल्व करने पड़े। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 8। अगेन देखो वही आ गया, 17 की पावर है 13 -21/18। पावर क्योंकि ऑड है और नेक्स्ट नंबर से है, मेरा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 17 ही आएगा। -21 है, -4, इसको क्या करेंगे 18 से। अब -4 को कर नहीं सकते तो मेरे को इसी का मल्टीपल ऊपर रखना है कि नंबर पॉजिटिव में आ जाए। सो 18 1 18 रख सकते हैं, तो 18 -4/18।
ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, जब 14 को 18 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 14, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 200, इजी क्वेश्चन है। 19 की पावर 200 को 20 से डिवाइड कर, तो क्योंकि यहाँ पावर इवन है, इवन पावर में क्या हो, चाहे इसको 20 से डिवाइड कर दो चाहे कर दो 18 से, क्या कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कहता है m दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर इज, तो कुछ बहुत साल पहले तक ना ये क्वेश्चंस बहुत बार आते होते थे कि अगर नंबर को m-2 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे केसेस में क्या होता है कि m-2 होता है 0, m की वैल्यू क्या होती है 2, m की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, जो आंसर आ जाएगा वही रिमाइंडर होगा। तो m की पावर 2 इज मींस 2 की पावर कितना, m की वैल्यू 2 कर दी, सो m की वैल्यू 2 और पावर कितनी है 5 प्लस 5 इंटू 2 की पावर क्या है 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस, तो 2 की पावर 5 मैंने क्लास में बहुत बार बोला हुआ कितनी होती है 32 प्लस 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 5 का कितना होता है 80 माइनस 3 2 6 प्लस 7। अब इसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी आएगी +1, 8 और 3 11, 112 प्लस 1 कितना होता है 113। मेरा आंसर क्या होगा 100, आंसर क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 20 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय। अब आप मेरी बात सुनो कि अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं, 4 2 8, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 9 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 की पावर 20 प्लस 2 को मेरे को 4 से डिवाइड करना है, 1 की कोई भी पावर हो, आंसर क्या होता है 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, नीचे डिवाइड करने वाले नंबर से अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है लेस है, तो मेरा आंसर क्या होता है वही रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a division problem the divisor is 4 times the quotient and 2 times the remainder if the remainder is 32। तो अगर किसी को नहीं पता ये क्या क्या टर्मिनोलॉजी है तो थोड़ा सा देख लें। ये हमारा होता है डिविडेंड, ये क्या होता है डिविडेंड, जिससे ये डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं डिवाइजर। ये होता है हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर का आप सबको पता है। रिमाइंडर जो है मेरे पास इसने दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में ना एक वैल्यू दे रखी होती है, ये है 32। अब वो कह रहा है कि इन दिस डिवीजन प्रॉब्लम जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये 4 टाइम्स है किसके क्वोशिएंट के एंड 2 टाइम्स है रिमाइंडर की। सो ये वैल्यू जरी है रिमाइंडर से डबल है, रिमाइंडर अगर 32 है तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 64। तो जो डिवाइजर है ये डिवाइजर है 2 टाइम्स का रिमाइंडर है, रिमाइंडर 32 है तो 2 टाइम्स कितना होगा 64। अब क्योंकि ये डिवाइजर जो है ये 4 गुना है किसके क्वोशिएंट के, तो ये 64 है, ये क्या है 4 टाइम्स है क्वोशिएंट के, तो क्वोशिएंट क्या होगा 64 का 4 टाइम्स। अब किसी भी नंबर का 4 से डिवीजन करना हो तो उस नंबर को 2 बार सक्सेसिवली हाफ कर दो, 64 का हाफ कितना होता है 32, 32 का हाफ कितना होता है 16, यहाँ वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16, तो ये क्वोशिएंट कितना आ गया 16। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि बताओ डिविडेंड क्या होता है, ये डिविडेंड क्या होता है। तो जब भी डिविडेंड निकालना है, मोस्टली डिविडेंड वाला क्वेश्चन ही आता है, क्लास में भी डिविडेंड वाले क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो डिविडेंड जब पूछा है उसने तो मेरा आंसर क्या होगा 64 इंटू 16 प्लस 32, 64 इंटू 16 प्लस 32, रिमाइंडर को बाद में क्या ऐड करना। तो 64 को जब मैं 16 से करूंगा 6 4 24, 6 6 36, 8 यहाँ आ गया 64 4 2 1024, और इसमें क्या है रिमाइंडर 32 जो है वो ऐड कर दो, ये नहीं बोलना। मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे 1056, मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे 1056। ठीक है जी, अब बस थोड़ी से ही क्वेश्चंस रह गए हैं और ठीक है, अपने पास 37 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, टोटल मेरे पास 41 क्वेश्चंस ही है। सो 38 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नंबर आर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो इसमें भी बड़ा मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है, ये सिर्फ 10-20 सेकंड्स का क्वेश्चन है। जब किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3। तो मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया हुआ कि नंबर जिसकी ये बात हो रही है उसको आपने 3 मान लेना है, जो रिमाइंडर पहले केस में आया वही नंबर है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन आर
आर जो है ये नंबर है। अब नंबर को मैंने क्या मान लिया हुआ है, यहाँ पे एन की जगह आप आर लिख लो अगर दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आर। आर कहाँ से आया, जो पहले केस में रिमाइंडर आता है उसको हम आर मान लेते हैं, आर मीन उसको हम नंबर मान लेते हैं। अब वो कह रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा जब 8 से डिवाइड करेंगे। सो आर पहले वाले में क्या, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर है 6, आर है प्लस 7 है। आर का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 जा 18 प्लस 7, 18 9 मल्टीपल ये 27, 27 और कितना हो गया 7 34। इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा 8 4 जा 32 होता है, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 2 रिमाइंडर आ गया। तो आंसर क्या है मेरे पास 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, 20-30 सेकंड 10 सेकंड में भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे को जैसे ही पता चला कि नंबर 3 है तो मैंने यहाँ देखा 3 का स्क्वायर इज 9, 18 27, 7 34, 34 को 8 के टेबल से डिवाइड करेंगे 32 में कैंसिल होगा, रिमाइंडर क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55 वी गेट 28 एज अ रिमाइंडर। तो मेरे पास जो नंबर है वो मैं लिख लूंगा जो पहले केस में रिमाइंडर आया। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर मींस 28 बाय 11, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं 11 2 जा 22, रिमाइंडर क्या बचा 6 बचा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 10 20 सेकंड क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। देखो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए मैंने क्लास में कराया 4 तरीके होते हैं, पर ये 5th तरीके से होगा, मतलब 5th टाइप से होगा। किससे, ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन जो है, ये ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब देखो ऑब्जर्वेशन है एक, आपने क्या नोट करनी है ऑब्जर्वेशन कि अगर नीचे वाला नंबर, ये मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, तो 9 का हाफ क्या होता है 4.5, जो कि 50% होगा इसका। अगर 4.5 से ज्यादा है इसका मतलब ये नंबर 55% से ज्यादा है। तो इस केस में क्या है कि मैं आपको फ्रैक्शन में कराता हूँ, 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.6। फिर यहाँ पे क्या है 33/4, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 3/4 है। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.75। अब मेरे को वैल्यू बतानी कौन सी है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट बतानी है दोनों से लार्जेस्ट, तो ये तो मैं काउंट नहीं करूंगा। अब आप देखो ये वैल्यू जो है नीचे वाले नंबर के हाफ से ज्यादा है। नीचे वाले नंबर कितना 44, उसका हाफ कितना 22, उससे ज्यादा है। अगर मैं 53 की बात करूं, इसका हाफ कितना होगा 25 से तो ज्यादा ही होगा, तो ऊपर नंबर 25 से कम है, तो ये नंबर भी खत्म हो गया। तो मेरे पास अब क्या है, ये दो नंबर है। अब आप देखो 75 का मतलब होता है यहाँ पे 75/100। अगर नीचे 100 है तो ऊपर 75 है। यहाँ पे क्या है, नीचे 90 है, ऑलरेडी यहाँ पे 79 है। अगर यहाँ पे मैं 90 से 100 करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू तो और बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ऊपर वाली वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो ये तो यहाँ पे तो 100 के ऊपर 75 है, यहाँ अगर मैं 100 बढ़ा भी दूं 79 से आगे बढ़ाऊंगा तो 80 प्लस चल जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 75 से ज्यादा है, तो मेरा नंबर जो है ये होगा आंसर 79/90 जो है वो मेरा आंसर होगा। ये ऑब्जर्वेशन से ही निकल जाएगा। वैसे 4 तरीके होते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के। ये जो है ये और भी इजी है। ठीक है, अगेन ये 2 क्वेश्चन आए हैं पूरे 36 सेट्स में से, 2 ही ऐसे सेट है जिसमें ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें भी सेम ही चीज आनी है, ये और भी इजी है। जैसे मैंने आपको बोला ये 7 लिखा है, तो इसके ऊपर 3.5 आएगा तो ये हाफ हो जाएगा। ये हाफ से कम है। अब तो अब ये देखो 80 का हाफ कितना होता है 40, ये हाफ से ज्यादा है, ये हाफ से कम है। 53 का हाफ अगेन कितना हो जाएगा 26.5, तो ये बहुत ही कम है। 79 का हाफ कितना होगा, लगभग लगभग 40 के पास होगा, ये मैं कहूँगा 39.5, तो ऊपर 29 है। तो लार्जेस्ट अगर मेरे को पूछी हुई है तो 41/80 जो है मेरा। ठीक है जी, ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका फ्रैक्शन का। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10-12, जिसको आप नंबर सिस्टम में भी लगा सकते हो, या फिर मैं उसको मिसलेनियस की एक वीडियो बनाऊंगा 2024 के प्री की सीजीएल के मिसलेनियस क्वेश्चन की। ठीक है जी, तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन बैचेस हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, नए स्टार्ट भी होते रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो जल्द ही हम ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का बैच भी स्टार्ट होगा, कंबाइंड बैच भी स्टार्ट होगा सीजीएल के लिए, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आपकी पैरेलल चलेगी। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो वो भी आपका दिसंबर 1 से हम मैथ्स का बैच स्टार्ट करेंगे, ओनली मैथ्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस का, जिसको 6 महीने लगते हैं मैथ्स को सीखने के लिए, सीजीएल के मैथ्स को। ठीक है, अगर एक्चुअल में आपने पेपर क्लियर करना है, पेपर में अगर सिर्फ बैठना है तो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू आज के सेशन के लिए।